हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम द ओल्ड मैन इन द सी की सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। मैंने ऑलरेडी द ओल्ड मैन इन द सी के ऊपर 2 वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। द ओल्ड मैन इन द सी अर्नेस्ट हेमिंग्वे द्वारा लिखा गया एक नॉवेला है जो कि 1952 में पब्लिश किया गया था, और ये एक सिंबॉलिक नॉवेला है। सिंबोलिज्म का मतलब है कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग को एज ए सिंबल यूज करना जिसका कोई लिटरल मीनिंग के अलावा कोई दूसरा मीनिंग भी हो। फॉर एग्जाम्पल, कलर ब्लैक। ब्लैक एक कलर भी है और ब्लैक कलर खतरा या अंधेरे को भी मीन करता है। सो ब्लैक हो गया अंधेरे का सिंबल। इसी तरह द ओल्ड मैन इन द सी में कई सारे सिंबल्स का यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, संतियागोस लाइफ, सी, मैनोलिन, साक्स और डिमेगियो। हम इन सभी सिंबल्स को अभी बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहला जो सिंबल हम समझेंगे वो है संतियागो की लाइफ। जिस तरह संतियागो पूरी स्टोरी में स्ट्रगल और सफर करता है, उसी वजह से कभी कभी संतियागो को जीसस क्राइस्ट के लाइफ के साथ कंपेयर किया जाता है। बहुत सारे संतियागो के एक्शंस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के साथ मिलता जुलता है। फॉर एग्जाम्पल संतियागो का खून से लथपथ हाथ, और जिस तरह संतियागो बोट के मास्ट को क्रॉस की तरह पकड़ता है, और जिस तरह संतियागो बेड में बाहें फैलाकर सोता है, ये सभी इंसिडेंट्स संतियागो को जीसस क्राइस्ट के साथ जोड़ता है। जेनेसिस में गॉड ने कहा था कि भगवान ने मनुष्य को बनाया ताकि वो सभी लिविंग क्रीचर्स पर डोमिनेट कर सके। लेकिन संतियागो के जैसे लोग अभी भी स्ट्रगल करते हैं क्योंकि एडम और ईव ने ट्री ऑफ नॉलेज से एप्पल खाई थी। सो संतियागो उन सभी ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट करता है जो स्ट्रगल करते हैं सरवाइव के लिए, और ये होप और ड्रीम करते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। संतियागो जो पूरी स्टोरी में शेरों के सपने देखता है वो भी बहुत सिंबॉलिक है। शेरों के सपने संतियागो के लिए प्राइड, पावर और एनर्जी की काम करती है। वो सपने संतियागो को उस पावर की याद दिलाती है जिसके सहारे उसने आर्म रेसलिंग मैच जीता था और चैंपियन बना था। और ये लायंस की इमेजिनेशन संतियागो की कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। और हेमिंग्वे कहते हैं कि इस बुढ़ापे की एज में संतियागो बिग फिश, बिग सिटीज, वुमेन और वाइफ के सपने नहीं देखता, बल्कि द लायंस के सपने देखता है जो उसे एनर्जी और स्ट्रेंथ प्रदान करती है। शेरों के सपने संतियागो के लिए यूथ के सिंबल्स के रूप में काम करती है। द ओल्ड मैन इन द सी की ये सी भी बहुत सिंबॉलिक है। ये समुद्र हर एक व्यक्ति के जीवन और जीवन में जो स्ट्रगल्स है उसका सिंबल है। हेमिंग्वे के अनुसार एक मनुष्य का वर्दीनेस तब पता चलता है जब वो अकेला होता है, क्योंकि तब उसे अपने दम पर काम करना पड़ता है और जीवित रहना पड़ता है। जैसा कि हमने द ओल्ड मैन इन द सी में देखा, समुद्र का कोई अपना लॉ नहीं है और वहां पर कोई किसी को हेल्प करने नहीं आता, और इसी वजह से संतियागो ने भी अपनी पूरी लड़ाई अकेली लड़ी और बहुत बहादुरी से लड़ी और सरवाइव किया। जैसा कि हमने द ओल्ड मैन इन द सी की समरी पढ़ते वक्त देखा था, संतियागो बेसबॉल का बहुत बड़ा फैन है और जो डिमेगियो उसका फेवरेट प्लेयर है। जो डिमेगियो परसिवियरेंस, परसिस्टेंस और स्किल्स का सिंबल्स है। डिमेगियो को कई सारे पेनफुल इंजरीज होने के बावजूद भी उसने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए, और डिमेगियो की तरह संतियागो ने भी कई सारे मुश्किलात झेली और 84 दिनों से जो उसने कोई भी मछली नहीं पकड़ी थी उसको भी खत्म किया और एक बड़ी मछली पकड़ी। और कोई भी सप्लाईज नहीं होने के बावजूद भी संतियागो कई दिनों तक समुद्र पर जीवित रहा और शार्क्स के खिलाफ भी लड़ाई की। अपनी स्किल और परसिवियरेंस के बदौलत ही संतियागो ने इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना किया, और इसी वजह से हम संतियागो को एक वर्दी हीरो मान सकते हैं, भले ही उसने उस मार्लिन फिश को घर ना ला पाया हो। अब हम जो सिंबल डिस्कस करेंगे वो है शार्क्स। शार्क्स मनुष्य के जीवन में जो ऑब्स्टेकल्स आती हैं या जो बाधाएं आती हैं उसका सिंबल है। संतियागो के लिए शार्क्स प्रीडेटर्स है या शिकारी हैं जो प्रशंसा के योग्य बिल्कुल भी नहीं है,
और ये शार्क्स डेट्रीमेंटल एनर्जीज की तरह है या हानिकारक ऊर्जा की तरह है जो जीवन के पर्पस को प्रमोट नहीं करता। सो अंत में हम ये कह सकते हैं कि हेमिंग्वे की द ओल्ड मैन इन द सी सिंबल से भरी है, क्योंकि इस नोवेला के हर एक कैरेक्टर्स, हर एक चीज सिंबॉलिक है। लेकिन हेमिंग्वे ने एक बार कहा था कि उन्होंने एक रियल मैन, एक रियल फिश और एक रियल सी की कल्पना करने की कोशिश की है, और अगर उन्होंने उन सभी को अच्छे से या ट्रूली प्रेजेंट किया है तो ये सभी और भी कुछ मायने या मीनिंग प्रेजेंट कर सकते हैं। वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।